वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RWA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे इस थंबनेल पर दिख रहा है कि आज हम लोग नेट JRF में परसेंटाइल का क्या मतलब है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि परसेंटाइल होता क्या है, कैसे ये परसेंटेज से अलग है और UGC नेट परसेंटाइल मेथड को किस तरीके से फॉलो करता है। तो आज इस वीडियो में हम परसेंटाइल मेथड जो UGC नेट इस्तेमाल करता है, फॉलो करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बेहतर है, परसेंटेज से ये कैसे बेहतर है और कैसे परसेंटेज से ये अलग है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेट JRF में परसेंटाइल का क्या मतलब है इस टॉपिक के ऊपर। चलिए तो सबसे पहले हम UGC नेट एग्ज़ाम का पर्पस समझते हैं कि क्यों हम लोग UGC नेट जैसे एग्ज़ाम को परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों प्रिपेयर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम से, इस एग्ज़ाम से हमें क्या मिलने वाला है। तो UGC नेट एग्ज़ाम का पर्पस क्या है, इसको वैसे NTA कंडक्ट करवाती है UGC नेट एग्ज़ाम से। तो हमें इसमें 3 चीज़ें दी जाती है। अगर हम UGC नेट में क्वालिफाई होते हैं, अगर हमारे बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो हम JRF के लिए वैलिड हो जाते हैं, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। उसमें हमें स्टाइफंड भी मिलता है, कुछ अमाउंट का नहीं, कुछ अच्छे खासे अमाउंट का हमें स्टाइफंड भी दिया जाता है फॉर रिसर्च वर्क। ओके। उसके बाद सेकेंडली अगर आप सेकेंड नंबर पे रहते हैं, मतलब थोड़ा सा JRF से नीचे आपके नंबर हैं, क्योंकि अगर आपके बहुत बेहतरीन नंबर हैं तो आप JRF के लिए क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इसमें आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर हमें एक पोस्ट मिल जाती है, हम एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करने के लिए। और थर्ड हम PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये तीन चीज़ें हमें UGC नेट एग्ज़ाम प्रोवाइड करता है। अब UGC नेट कैसे आगे पेपर होने के बाद, जैसे अब आंसर कीज़ भी आ चुकी है, आंसर कीज़ पे बात हो रहा है, लेकिन UGC नेट किस अकॉर्डिंगली आपके मार्किंग करेगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए। और UGC नेट परसेंटाइल मेथड को फॉलो करता है, ठीक है। और कई स्टूडेंट्स में ये मिथ होता है कि परसेंटेज ही परसेंटाइल होता है, तो उसी मिथ को आज हम तोड़ेंगे, ठीक है, कि परसेंटाइल परसेंटेज से कैसे अलग है। तो देखिए UGC नेट का एग्ज़ाम जो है, आप लोगों ने ये भी देखा कि इस बार जो 2025 दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ वो मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ। 31 से लेकर 7 जनवरी तक हमारे एग्ज़ाम्स चले, तो मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ। और कभी कभी स्टूडेंट्स के जब हम लोग रिव्यूज़ ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स ने कभी कहा आज हमारी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी या कल वाली शिफ्ट बहुत आसान थी। तो हमें ये समझ में आया बात कि UGC नेट जैसा एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है और हर शिफ्ट का जो पेपर लेवल है वो कभी टफ है, कभी सिंपल है, तो लेवल्स बार बार चेंज हो रहे हैं। तो अब उनको मेजर करने के लिए हम कैसे मेजर करेंगे, हमें नॉर्मलाइजेशन तो बनानी पड़ेगी ना। उस नॉर्मलाइजेशन को बनाने के लिए एक सोल्यूशन है हमारे पास, और वो सोल्यूशन क्या है, परसेंटाइल मेथड, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कि हमारा जो पेपर है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहा है, प्लस जो लेवल ऑफ द पेपर है वो बार बार अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है, कि कभी टफ आ रहा है और कभी सिंपल आ रहा है। एक जैसा तो है नहीं कि सभी को सेम लेवल का पेपर मिला हो, ऐसा नहीं था, ठीक है। अब इन दो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमें किसने दिया, परसेंटाइल मेथड ने दिया। अब ये परसेंटाइल मेथड क्या है, परसेंटाइल मेथड सिंपल है कि भाई परसेंटाइल यानी परसेंटेज नहीं है, यानी आपके अगर शिफ्ट में 100 बच्चे थे और अगर आपकी परसेंटाइल 85% है, दैट मीन्स ये नहीं कि आपकी परसेंटेज 85 है, इसका सीधा सा ये मतलब है कि आपने 85% स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म किया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी शिफ्ट में अगर आपकी परसेंटाइल 90 है तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ 10 स्टूडेंट से आप पीछे हो, जो बाकी के 90 स्टूडेंट से उनसे आपने बेटर परफॉर्म किया। ये मतलब होता है परसेंटाइल का, सिंपल आसान भाषा में। लेकिन इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। देखिए तो परसेंटाइल का क्या मतलब हो गया, तो परसेंटाइल डजंट मीन्स परसेंटेज, परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज नहीं है, सिर्फ ये हमें ये बता रहा है कि हम कितने लोगों से बेहतर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आपकी परसेंटाइल 90 है तो इसका मतलब ये है कि आपने 90% स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म किया है, तो आप कितने स्टूडेंट से आगे हैं ये आपको बताता है परसेंटाइल मेथड।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से, ठीक है, थोड़ा हमें आसान होगा समझने में। जैसे मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, सपोज एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 100, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 100। अब हमारी टीचर ने हमारा टेस्ट लिया, ठीक है, टीचर ने हमारा एक टेस्ट लिया है। अब जब टीचर ने टेस्ट ले लिया तो मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो टॉप 10 में आ गई, ठीक है, तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया। मेरी परसेंटाइल कितनी बनी, मैं परसेंटाइल टर्म यूज कर रही हूँ, मेरी परसेंटाइल आई 90, नॉट परसेंटेज, ठीक है, तो मेरी परसेंटाइल आई 90। दैट मीन्स क्या हुआ कि मैंने 90 स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म किया। दिस मीन्स कि मैंने 90 स्टूडेंट से बेटर परफॉर्मेंस दी है, मेरी बेटर परफॉर्मेंस थी, ये मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरी परसेंटेज 90 है, ठीक है, यानी मेरे से जो बेहतर और बच्चे थे वो कितने थे, सिर्फ 10 थे, ये मतलब हुआ परसेंटाइल का, ठीक है। यहां पर मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटाइल में मार्क्स इंपॉर्टेंस नहीं रखते, यहाँ पे रैंकिंग इंपॉर्टेंट रखती है कि आपकी शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स थे जिनसे आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ये बताता है आपको परसेंटाइल मेथड। देखिए अब परसेंटेज और परसेंटाइल कैसे अलग है। जब हम लोग स्कूल में होते थे 10th में 12th में, तब हमने देखा कि परसेंटेज पर बात होती थी। हमारे फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे हैं अच्छा आपके कितने परसेंट आए, हमने सीधा कहा अरे मेरे 72% है या मेरे 90% है, तो दैट इज ओनली परसेंटेज। तो इससे हम ये नहीं निकाल सकते थे, हम रैंकिंग नहीं निकाल सकते थे कि भाई मैं 90 स्टूडेंट से बेहतर थी, अगर मैं 90% लेकर बैठी हूँ तो मैं 90 स्टूडेंट से बेहतर थी, मैं ये रैंकिंग नहीं निकाल पाई परसेंटेज से। लेकिन अगर कोई मुझे परसेंटाइल 90 दे रहा था तो मेरी रैंकिंग निकल कर आ रही थी, ठीक है। तो परसेंटेज क्या है, वो मार्क्स पर बेस होती है, और 70% अगर आ रहा है तो मतलब क्या है कि 70 आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, ये मतलब है इसका। और जो परसेंटेज है दैट इज फिक्स, लेकिन परसेंटाइल तो रिलेटिव है ना, वो तो बदलती है, हर शिफ्ट के साथ बदलेगी, पेपर के लेवल से बदलेगी, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ, और कोई शिफ्ट डिफिकल्ट आई और कोई शिफ्ट इजी आई, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटाइल बदल जाएगी, सीधी सी बात। तो यानी जो परसेंटाइल है वो रैंकिंग पर बेस्ड है। और 70 परसेंटाइल का मतलब क्या है, 70 परसेंटाइल का मतलब है आप 70 स्टूडेंट से बेहतरीन थे, बेटर थे, ये मतलब है इसका। ये रिलेटिव है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली यूजीसी नेट परसेंटाइल मेथड पर काम करता है, इसीलिए परसेंटाइल मेथड समझना जरूरी हो जाता है कि परसेंटाइल मेथड है क्या है, ठीक है जी। अब परसेंटेज वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई नहीं करना है परसेंटाइल निकालने के लिए। तो परसेंटाइल निकालने के लिए यूजीसी नेट में फॉर्मूला क्या है, तो परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है, परसेंटाइल इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो यू। यही तो हम अभी शुरू से मैं आपको समझा रही हूँ, यही बात हम कर रहे हैं कि परसेंटाइल का मतलब है कि आपने कितने बच्चों से आप आगे हो, आपकी रैंकिंग क्या है, कितना बेहतर आपने परफॉर्म किया, कितने बच्चों से बेहतर आपने परफॉर्म किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो यू डिवाइड बाय टोटल कैंडिडेट्स इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग परसेंटाइल। ओके, तो ये परसेंटेज से तो अलग हो गया ना। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, थोड़ा और अच्छा समझ में आता है हमको कि परसेंटाइल हमें कैलकुलेट कैसे करनी है। कि अगर मान के चलो कि हमारी क्लास में नहीं, हमारी शिफ्ट में अगर हमने यूजीसी नेट का पेपर दिया है तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उस शिफ्ट में 10,000 थे, ठीक है। तो आपसे नीचे स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स थे, मैंने माना कि 8,500 थे। ओके, तो अब मुझे परसेंटाइल कैलकुलेट करनी है मेरी। तो परसेंटाइल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो यू, उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल कैंडिडेट से इनटू 100 कर दोगे। तो कर दीजिए, आपकी निकल के आ जाएगी परसेंटाइल। यानी आपसे नीचे स्कोर करने वाले कितने हैं, 8500 डिवाइड बाय टोटल कैंडिडेट्स जो है 10,000 इनटू 100 किया हमने, तो मेरी परसेंटाइल निकल कर आ गई 85। ये मेरी परसेंटाइल है।
नॉट परसेंटेज। तो इस परसेंटाइल का क्या मतलब हुआ कि आपने 85 कैंडिडेट्स को 85% कैंडिडेट्स को बीट कर दिया। ठीक है, कितने कैंडिडेट्स को बीट किया? 85 कैंडिडेट्स को बीट किया है। ये सिंपल सा मीनिंग है इसका। तो यहां मुझे ये समझ में आ रहा है कि परसेंटाइल परसेंटेज नहीं है, मतलब आपके मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके की रैंकिंग है कि कितने स्टूडेंट्स से आप बेहतर थे, कितने स्टूडेंट्स को आपने बीट किया। अब एडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज एडवांटेज मुझे ये समझ में आती है कि भाई फेयरनेस हो रही है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में यूजीसी नेट का पेपर हो रहा है। तो किसी की शिफ्ट टफ है तो कोई स्टूडेंट कहेगा अरे मेरी शिफ्ट टफ थी, तो अगर टफ थी तो भाई मेरे नंबर तो कम आए ना, और मेरा स्कोर हो गया नीचे। और दूसरी वाली शिफ्ट बहुत आसान थी तो बच्चे हायर लेवल पर स्कोर कर गए। इसीलिए हमेशा बच्चों में ये बात रहती है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। बहुत एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ऐसा होता है। ठीक है, अभी फिलहाल अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, HSSC का एग्ज़ाम हुआ था, हरियाणा से हूँ मैं, तो डेफिनेटली हरियाणा का बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है ये। हरियाणा CET का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ऐसा ही था। तो वो 4 शिफ्टों में पेपर हुआ और उसमें से 2 शिफ्ट ऐसी थी जो बहुत आसान आ गई। तो 2 शिफ्ट जो बहुत आसान आ गई, उनमें क्या हुआ कि बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए, और बाकी जो 2 शिफ्ट के पेपर थे वो डिफ़िकल्ट थे। अब बच्चे प्रॉब्लम में हैं, क्या करें? तो उन लोगों ने, बच्चों ने मुद्दा उठाया कि नॉर्मलाइजेशन का मेथड होना चाहिए, और वो नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या है? दिस परसेंटाइल मेथड। तो यानी जो परसेंटाइल मेथड है वो फेयरनेस मेंटेन करता है। और फेयरनेस मेंटेन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? फेयरनेस मेंटेन करने की ज़रूरत हमें मल्टीपल शिफ्ट की वजह से पड़ रही है, क्योंकि यूजीसी नेट में मल्टीपल शिफ्ट्स हैं और डिफरेंट शिफ्ट्स के डिफरेंट लेवल्स हैं, कभी टफ है और कभी सिंपल है। ये रीज़न है कि कभी इजी आ गया और कभी टफ आ गया। ठीक है, तो रॉ मार्क्स को कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाता है। तो हमें तो ट्रांसपेरेंसी से काम करना है, सीधी सी बात है, आयोग है NTA, तो उसके लिए तो सभी बच्चे एक जैसे हैं ना। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन के लिए NTA यानी यूजीसी नेट फॉलो करता है परसेंटाइल मेथड को। तो आई होप आप लोगों को ये परसेंटाइल मेथड अच्छे से समझ में आ गया हो कि यूजीसी नेट जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किस तरीके से परसेंटाइल मेथड्स को अडॉप्ट करके नॉर्मलाइजेशंस बनाते हैं मार्क्स के अंदर। ठीक है, और परसेंटाइल मेथड परसेंटेज मेथड से बिल्कुल ही अलग है, दोनों का मतलब अलग है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को परसेंटाइल मेथड क्लियर हो चुका हो। तो अगर आप लोग इसी तरीके की वीडियोस और जानना चाहते हैं, कुछ इसी तरीके से और टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल UGC NET RWA से जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।